हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यानी इस सब के मान हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। अब हम लोग रटना नहीं, हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में तो अब हम लोग को साइन थीटा का मान कैसे निकालना है, इस बहुत ही आसान तरीका है इसे निकालने का। अब आप लोग को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, 1 2 3 4। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी का मान हम लोग को निकालना है। और भी आगे होता है 180 डिग्री, ये सब हम लोग को जैसे 10th में और भी यानी कि हम लोग को 90 डिग्री तक ही काम आता है ज़्यादातर। यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के सामने में लिखेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग को करना है, अब इसके बट्टे में हम लोग को 4 लिखना है, ठीक है। ये हम लोग का निकालने का एक मेथड है। सबके बट्टे में 4 देना है। उसके बाद यानी कि 0/4 यानी सब का हम लोग को अंडर रूट करना है, ठीक है। सब में हम लोग को अंडर रूट लगा देना है। इसी के हिसाब से हम लोग को पूरा हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा का। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, √0/4। तो यहाँ पे मैं आप लोग को निकाल के समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ मैं आप लोग को। जैसे क्या है, √0/4। अगर किसी भी संख्या को अगर ऐसे देखा जाए कि अगर किसी भी संख्या को 0 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो 0 आ जाता है, √0। तो इसका कोई मान्यता नहीं, इसका मतलब √0 का 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग का निकल गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। यहाँ पे क्या है, √1/4। तो यहाँ पे देखते हैं 1/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 1/4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √1/√4। तो √1 का हो जाता है 1 और √4 का हो जाता है, अगर इसको निकालना है बाहर तो हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आ गया 1/2। उसके बाद इसी तरह से हम लोग को इसको करना है। तो सबसे पहले इसे हम लोग काट देते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे क्या है, √2/4। तो सबसे पहले ये पूरे का है, ठीक है, ये पूरे का है। तो सबसे पहले हम लोग को काट देना है, यानी कि 1/2 आ गया। तो √1/2, तो इसको हम लोग को क्या करना है, निकालना है बाहर। तो 1 का अंडर रूट कितना जाएगा, 1 निकल गया। अब 2 यानी कि अंडर रूट के बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1/√2। अब उसी तरह से साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, √3/4। तो समझते हैं यहाँ पे √3/4 ये पूरे का है ना। अब इसको इस तरह से लिखते हैं √3/√4। तो √3 का ये बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे। √4 का 2 निकल जाएगा। ये हम लोग का आ गया आंसर। इसको अब हम लोग को यहाँ पे लिख देना है, यानी कि √3/2, ओके। अब उसी तरह से यहाँ पे करना है साइन 90 डिग्री का मान। तो यहाँ पे समझते हैं √4/4। इसको हम लोग को सबसे पहले काटना है। अगर जो जो कट जाता है उसको काट देना है, ठीक है। ये पूरे का है तो 1/1, यानी इतना कट गया हम लोग का √1/1। इसको अगर काटेंगे तो 1 √1 का हो जाएगा 1। √1 का अगर निकालेंगे बाहर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है 1। अब आगे का सॉल्यूशन करने का इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग का ये निकल गया, यानी साइन थीटा का मान, इसका मतलब अब हम लोग का सबका मान निकल जाएगा इसी तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इतना मान हम लोग का निकल गया। अब कोस थीटा को इस तरह से करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ इसको पलटा देना है। जैसे यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का मान क्या है, 1। तो इस तरफ से हम लोग को इस तरफ लाना है, इस तरफ का जो मान है इस तरह लिख देना है। जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। और ये जो बीच में है तो उसको वैसे ही लिख देंगे वहीं पे 1/√2। अब यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है। इतना निकल गया। अब हम लोग को टेन थीटा का मान निकालना है। तो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा ही होगा कि क्या हो जाता है, टेन
थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। अब इसी के माध्यम से हम लोग 10, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 55 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा का मान, यहाँ पे है कॉस थीटा का मान। अब इसको हम लोग को क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है 0, 1। ठीक है, अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है 0 साइन थीटा का मान। अब कॉस थीटा का मान क्या है हम लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं 1। तो 0/1 अगर भाग देते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता है, 0 ही आता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0। अब इसको देखना है 1/2 भागा √3/2, इसको भाग देना है। तो किस तरह से देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं क्या करना है, 1/2 भागा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हम लोग का बच गया 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग को लिख देना है 1/√3। ठीक है, अब इसको इसी तरह से करना है। यहाँ पे क्या है 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 अपॉन 1/√2। तो 1/√2 दोनों सेम है तो कट जाएगा, इक्वल टू 1 हम लोग का आ गया। तो हो जाएगा 10, 45 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पे करना है √3/2 भागा 1/2 यानी 1/2। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या आता है, √3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1, तो 1 से अगर किसी चीज को भाग देते हैं तो उतना ही आता है, इसका मतलब √3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग √3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1/0, देख सकते हो 1/0। तो आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्योंकि 0/1 का मान क्या होता है 0। जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे स्टार्टिंग करते हैं ना किसी भी संख्या से 1, 2, 3, 4, तब हम लोग अगर भाग देना होता है तो इसकी अपॉन में 1 देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नीचे में 0 हम लोग का आ गया है, ऊपर में 1 है, नीचे में 0 है। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाता है, ये इनफाइनाइट है, यानी कि किसी भी संख्या को ये डिनोट नहीं करता है। इसका मतलब 1/, अगर किसी भी संख्या के नीचे में 0 आ जाता है तो वो इनफाइनाइट होता है, यानी अपरिभाषित। तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी कि 2 डंबल बना के, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं अपरिभाषित, इस तरह से अपरिभाषित। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, इस तरह से डंबल का स्ट्रक्चर देना है, यहाँ पे इस तरह से डिनोट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग 3 मान निकाल चुके हैं, साइन कॉस tan का मान निकाल चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक एंड tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसका उल्टा ये वाला होता है, ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, और tan का उल्टा हो जाता है कॉट। यानी इसको हम लोग को अब उल्टा देना है, साइन का कॉसेक। तो साइन का मान कितना है 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का, 0 का उल्टा हो जाएगा हम लोग का इनफाइनाइट। ठीक है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है 1/2 का उल्टा किस तरह से होगा, ये 1/2 इस तरह से है, यानी 2/1। तो इसका मतलब 1 का तो कोई वैल्यू नहीं था, अगर हम लोग भाग देते हैं तो यानी कि 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2। अब उसी तरह से यहाँ पे क्या है 1/√2, इसको उल्टा करना है तो √2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है √3/2, तो इसको उल्टा देंगे तो 2/√3। इस तरह से 1 है, अगर 1 को अगर उल्टाएंगे या किसी तरह से भी करेंगे तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग को सेक करना है, सेक यानी कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस में क्या है 0 डिग्री का मान, देख सकते हो 0 डिग्री का मान 1 है, इसको उल्टाना है, 1 को अगर उल्टाएंगे तो 1 ही होगा। अब उसी तरह से √3/2 को उल्टाएंगे तो 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टाएंगे, यानी कि कॉस 45 डिग्री है ना, यहाँ पे देख सकते हो 45 डिग्री है, तो 1/2 को 1/√2 को उल्टाएंगे तो √2 ही होगा। ठीक है, अब उसी तरह से 1/2 है, इसको पलटा देंगे तो हम लोग का
क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2, ठीक है। अब उसी तरह से 0 है, 0 को अगर उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इस तरह से डंबल आकार का हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं इसको। अब यहाँ पे है 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। 10 में क्या है, 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, डंबल, यानी कि इनफाइनाइट। अब यहाँ पे क्या है, 1/√3, तो इसको पलटाएंगे तो √3। 1 को अगर पलटाएंगे तो 1, √3 को पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को अगर पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर 0 को हम लोग पलटाते हैं तो इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट को अगर पलटाएंगे तो 0। देख सकते हैं ये हम लोग का कितना आसान तरीके से हम लोग का निकल के आ गया है। इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। सिर्फ आप लोग को ये मेथड याद रखना है कि सबसे पहले 0 डिग्री है तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से करना है। बट्टे में 4 से भाग देना है, अंडर रूट कर देना है। उसके बाद ये आप लोग का निकल के आ जाएगा। अगर ये मेथड आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को दोस्त को भी पता चल जाए कि किस तरह से आपने इसे निकाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।